तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न की कक्षा 8वीं की पुस्तक रुचिरा के तृतीय अध्याय, जिसका नाम डिजी भारतम रखा गया है। डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया यह निबंधात्मक पाठ वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों का एक तरह से दर्शन कराता हुआ जिनमें हम एक क्लिक में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा बन गया है, जिसने हमारे जीवन को एक विशेष प्रकार की सरलता प्रदान की है। भौगोलिक दृष्टि से भी हम बहुत दूर रहते हुए बहुत नज़दीकी का अनुभव कर रहे हैं एक दूसरे से। चीज़ें भी बहुत सारी सुविधाजनक हो गई हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को दर्शाता हुआ यह अध्याय है, पाठ, जिसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल भारत की चर्चा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस अध्याय को। कह रहा कि अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया अस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ या समय परिवर्तन होने से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की जो आवश्यकता है, ज़रूरतें भी परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में, प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक रूप से ही था। पुराने समय में ज्ञान जो था मौखिक रूप से दिया जाता था और मौखिक रूप से ही ग्रहण किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति परंपरा से धारण की जाती थी, अर्थात सुनकर ही सीखी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। अर्थात कुछ विशेष प्रकार के पुराने ज़माने में कागज़ों का इस्तेमाल या पत्रों का इस्तेमाल, पत्तों का इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाने लगा। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन के काल में कर्गदस्य लेखन्या च, कागज़, कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागज़ और लेखनी का आविष्कार से सर्वेषाम एव, सबके ही मनोगतानाम भावानाम, सबके मन के भीतर के भाव, कर्गदोपरि, कागज़ के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुए। समय बदलता गया और कागज़ तथा लेखनी के आविष्कार के बाद सबके मनोभाव कागज़ पर लिखे जाने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य, टंकण कहते हैं टाइपराइटर को। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता सती, टंकित होकर अर्थात टाँकी जा कर के या छापी जा कर के, छप कर बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रक्रिया की जो प्रगति यात्रा है, वैज्ञानिक प्रक्रिया में
जो हमारी प्रगति यात्रा है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी विकास यात्रा है, फिर भी आगे बढ़ी, फिर भी आगे की तरफ बढ़ी, ऐसा नहीं कि वहीं रुक गया। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज की स्थिति क्या है कि अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर से, साधितानि भवन्ति, साधे जाते हैं या साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को, पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, कागज के उद्योग में, जो कागज का उद्योग था, व्यापार था, उसमें वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी, इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे, लेकिन कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज वर्तमान में अधुना आपणे, बाजार में जब हम जाते हैं तो वस्तु क्रयार्थम, वस्तु के खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज की जो स्थिति है, बाजार में जाने पर, वस्तु लेने पर रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अर्थात जरूरी नहीं कि आप अपनी जेब में पैसा लेकर के जाएं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। हर जगह ये जो डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, हर जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए हैं। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य च अपि, और बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर नामक यंत्र से ही संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार से अनुप्रयोग होने के कारण मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय विनिमयाय अर्थात मुद्राहीन विनिमय में सहायका संति, सहायक हैं। अर्थात कहने के लिए ये सब चीज़ें बहुत प्रकार से प्रयोग होने के कारण मुद्राहीन विनिमय में, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन आप जिसे कहते हैं, उसमें ये सहायक है। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य अर्थात रेल का टिकट, रेल के टिकट का, वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति, आज के दौर में उसकी अनिवार्यता, आवश्यकता, ज़रूरत नहीं है। मतलब यह ज़रूरी नहीं कि आप हाथ में टिकट लेके ही चलें। कहने का तात्पर्य है कि कहीं भी यात्रा करनी हो तो चाहे रेल का टिकट हो, चाहे वायुयान का टिकट हो, उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी संदर्श वयं सौकार्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीम। करा कि सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के पत्र, या ये कह सकते हैं कि टिकट, अस्माकं चल दूरभाष यंत्र, हमारे चल दूरभाष यंत्र में अर्थात मोबाइल फ़ोन के ईमेल में नामक
स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। उसमें एक ईमेल होता है मोबाइल में, उसमें कह रहा है कि ये सारी चीज़ें सुरक्षित होती हैं। या निसंदर्श, जिन्हें दिखा करके वयम सौकार्येण, हम सुविधाजनक यात्रा या आनंदम गृह्णीम, सुविधाजनक यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज नहीं अनुभूत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो पैसे लेकर जाने की आवश्यकता आज ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से या इंटरनेट बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, जब हम हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्रम अर्थात मोबाइल फ़ोन आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामि, सभी प्रकार के कार्य साधने में समर्थ होंगे, अर्थात कर सकने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात कुर्ते की जेब में या कपड़ों की जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक है, चेकबुक है, इन दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक है, समाचार पत्र है, इनकी अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका या कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। जो शब्दकोश हैं, डिक्शनरी जिसे आप कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। कहने का तात्पर्य कि ये सारी चीज़ें आपके उसी मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होंगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए, जानने के लिए मार्गदर्शक की, मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी या उनकी आवश्यकता का अनुभव भी नहीं होगा। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें मार्ग पता नहीं है तो किसी से पूछना पड़ता है या मानचित्र देखना पड़ता है, तो उसकी भी आने वाले समय में आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेन एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम एकेन एव, यह सब एक ही यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यंत्र से कर सकते हैं। शाक आदि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालयेषु शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम् अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम्। शाक आदि क्रयार्थम अर्थात सब्जी इत्यादि खरीदने में, फल क्रयार्थम फल खरीदने में, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में अर्थात होटलों में कमरे बुक करने के लिए, चिकित्सालयों में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालयों महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानम दातुम, या कि बहुत सारे दान देने के लिए, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, चल दूरभाष यंत्र ही होगा अर्थात मोबाइल फ़ोन ही होगा। डीजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डीजी भारत, डिजिटल भारत, इस दिशा में वयम
इस दिशा में वयम भारतीय, हम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय द्रुत गति से अर्थात तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था आपका तीसरा अध्याय डिजी भारत। तो यह समाप्त हुआ। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी